जेन ज़ी के लिए एफआईआर से भी बड़ी सजा है इनका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होना। वर्ष 2010 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी सलमान खान की, जिसका नाम था दबंग। इसमें एक डायलॉग था जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। क्या डायलॉग था? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अगर आज यही फिल्म जेन ज़ी पर बनती तो शायद ये डायलॉग कुछ ऐसे कहा जाता, लाठी से डर नहीं लगता साहब, इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने से लगता है। एफआईआर का मामला अदालत में लड़ा जा सकता है। कानूनी लड़ाई अदालतों में वकीलों के जरिए लड़ी जा सकती है। लाठियां खाई जा सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इनका सोशल मीडिया अकाउंट चला गया, अगर इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट चला गया, तो लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज और वर्षों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाएगी। इसलिए जिन युवाओं को पुलिस के एक्शन की ज्यादा चिंता नहीं थी, वो अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बचाने के लिए भी माफी वाले वीडियोस लगातार बना रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि अब इंस्टाग्राम खुद उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करने वाला है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स तो ब्लॉक हो चुके हैं। हमारे देश की जेन ज़ी एक बार को बिना खाना खाए तो रह सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स और व्यूज के बिना नहीं रह सकती। सोशल मीडिया इस पीढ़ी की लाइफलाइन बन चुका है, और अगर ये लाइफलाइन कट गई तो ये लोग तड़पने लगते हैं। अब पुलिस तो एफआईआर कर रही है, लेकिन साथ ही इनके सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक होने लगे हैं। इंस्टाग्राम इनके वीडियोस को हटा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अब ये सारे लोग उसी इंस्टाग्राम पर जहां पर गाली गलौज कर रहे थे, अब अपनी माफी के वीडियोस डाल रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक और वाइब्रेंट समाज की यह सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी गलती पर समाज अपने आप कोर्स करेक्शन करता है। इसके लिए किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे संस्कार और हमारे देश में सामाजिक दबाव जो अपने आप काम करता है। आंदोलन के दौरान जिन युवाओं ने भी अभद्रता की, अश्लीलता की, ऐसी ऐसी गालियां दी, उनके माता पिता, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और पड़ोसी इससे बेहद नाराज हैं। माता पिता इस बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं कि आखिर उनके संस्कारों और उनकी परवरिश में कहां कमी रह गई कि उनके बच्चे इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे माता पिता को लग रहा है कि उन्हें अपने ही बच्चों के चरित्र के बारे में शायद पूरी जानकारी नहीं थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये बच्चे उनके साथ उन्हीं के घरों में रह रहे थे, और इनके बच्चों के दिमाग में इतनी गंदगी है कि कभी माता पिता समझ नहीं पाए, और अब अपने बच्चों की वजह से पूरे पूरे परिवारों की बदनामी हो रही है। और शायद यही वजह है कि ऐसे कई युवा अब अपनी गलती पर माफी भी मांग रहे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं। यहां एक और बात हम सभी को समझनी होगी, वो ये कि संस्कार, कल्चर, सिद्धांत किसी एफआईआर, कानून की किसी सख्त धारा से या अदालत से नहीं, बल्कि परिवार और समाज से पैदा होते हैं। और आज मैं भारत के सभी माता पिता के बारे में एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे सड़कों पर आकर ऐसी अश्लीलता करेंगे, बदतमीजी करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे और देश के 75 वर्ष के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, तो हमारे देश के कोई भी माता पिता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हमारे माता पिता जो पिछली पीढ़ी के हैं, संस्कारों में विश्वास करते हैं। इन मामलों पर एफआईआर अब हो रही हैं, ये अदालत में भी ये मामले जाएंगे, लेकिन हमारे देश का जो समाज है वो अपने आप खुद से न्याय करता है। हमारे समाज में एक बड़ी खास बात है जो शायद और किसी देश के समाज में नहीं होगी। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज बनते हैं, समाज का जो दबाव होता है, ये स्वतः अपना काम करता है। इसका अपने आप एक अलग ही मैकेनिज्म है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समाज भारत का है, और हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो इन बच्चों के साथ सबसे बड़ा न्याय करेगा, और 4 दिन के अंदर ही उन्होंने इन बच्चों के साथ न्याय करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने इससे पहले भारत के अंदर 4 दिन के अंदर ऐसा मूड बदलते हुए नहीं देखा। 4 दिन के अंदर पूरे देश का मूड बदल चुका है। 4 दिन पहले जो पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा हुआ था, उनकी सहानुभूति इन बच्चों के साथ थी, आज वही देश इन बच्चों से बेहद नाराज है।
निराश है और देश के लोग ये पूछ रहे हैं, क्या ये है हमारी अगली पीढ़ी? क्या ये है हमारा भविष्य? क्या कुछ वर्षों के बाद भारत ऐसा दिखाई देगा जब ये बच्चे अपना घर बसाएंगे, अपने अपने परिवारों के मुखिया बनेंगे, जब ये बच्चे नौकरियों पर आएंगे, जब ये बच्चे किसी ना किसी नौकरी के जरिए आपके लिए कोई सर्विस करेंगे, आपके घर में डिलीवरी बॉय बनकर जब ये आएंगे ये बच्चे, तो क्या होगा? जब ये बच्चे हमारे देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन पर दी जाएगी, जब इन बच्चों के जमाने में एक ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा, तो क्या ये बच्चे लड़ने के लिए जाएंगे? क्या करेंगे ये बच्चे? और जब आप इन बच्चों के साथ भारत के भविष्य की कल्पना करेंगे तो आप भी डर जाएंगे। जेन जी के जो युवा इन अश्लील वीडियोस को अपनी बहादुरी समझ रहे हैं, वही वीडियो भविष्य में उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी बनेंगे, क्योंकि इंटरनेट की खास बात यह है कि इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं। एक बार जो चीज़, जो तस्वीर, जो वीडियो, जो जानकारी इंटरनेट पर आ गई, वो हमेशा रहती है। एक बार अगर कोई चीज़ अपलोड कर दी गई तो वो हमेशा के लिए मौजूद रहेगी और इन बच्चों की नौकरियां, समाज में इनकी इज्जत, इनके रिश्ते और भविष्य में इनकी ज़िंदगी के कई बड़े फैसलों पर ये वीडियोस बहुत बुरा असर डालेंगे। आप ज़रा 2 या 5 वर्ष आगे की सोचिए। जब ये बच्चे नौकरी के लिए कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उस कंपनी का एचआर सबसे पहले इनका बैकग्राउंड सर्च करेगा और हो सकता है कि इनकी डिग्री से पहले इनका ये अश्लील वीडियो उन्हें मिल जाए। आजकल बैकग्राउंड चेक एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड चेक किया जाता है। जब आप किसी देश के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक होता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी आपका बैकग्राउंड चेक करती है। आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर, आपके बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टर है, वो भी आपकी डिजिटल प्रोफाइलिंग करते हैं। ऐसे में कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनर आपको चुनेगा नहीं। यहां तक कि शादी के समय में भी आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अगर लोगों को पता चले कि इस तरह के जो बच्चे हैं ये सार्वजनिक मंच पर ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, इनके दिमाग में इतनी गंदगी है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी लड़के या लड़की को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहेगा। लोग यही सोचेंगे कि जो बच्चा, जो युवा सार्वजनिक मंच पर अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, अपने फैसलों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं, वो आगे चलकर कैसा कर्मचारी बनेगा, वो आगे चलकर कैसा प्रोफेशनल बनेगा, वो आगे चलकर कैसा जीवन साथी बनेगा और आगे चलकर वो कैसे माता पिता बनेंगे, आज आप खुद सोचिए। इनमें से बहुत सारे बच्चे जिनके अश्लील वीडियो आपने देखे, जो गाली गलौज कर रहे हैं, अगर इन्होंने नीट की परीक्षा पास कर भी ली और ये डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आप सोचिए ये क्या करेंगे। इन्हीं में से अगर कोई डॉक्टर बना और आप अपना इलाज कराने के लिए इस लड़के या लड़की के पास चले गए, तो ये आपका क्या इलाज करेगा और ये आपके बारे में उस समय क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग में उस समय कितनी गंदगी होगी, आप इसकी कल्पना करके देखिए। असल में इन युवाओं को जिसने भी भड़काया होगा, या हमारे देश के जो विरोधी नेता हैं, विपक्ष के नेता, वो तब बड़ा खुश हो रहे थे। मैंने देखा उस दौरान बहुत सारे लोग इनके वीडियोस को देखकर तालियां बजा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अलोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार नीचे जा रही है। वही युवा जो कल तक उन्हें अपना आदर्श मानते थे, अपने घर का बड़ा मानते थे, अपने घर का बुजुर्ग मानते थे, वही युवा प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसे सोच सोच कर ही विपक्षी नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे थे। खुश हो रहे थे कि देखिए हमारा काम बैठे बैठाए हो गया, हम तो कुछ कर नहीं पाए, इन बच्चों ने सब कर दिया। और इन बच्चों को भड़काने वाले लोग भी यही चाहते थे शायद, और उन्हें लगा कि पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ेगा कि देखिए वहां के युवा प्रधानमंत्री के बारे में क्या बात कह रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग ये बात भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा करियर ही लगातार उन्हें दी जाने वाली गालियों, आरोप, अपशब्दों और आलोचनाओं से बना है। उनके लिए मौत का सौदागर, चाय वाला, चौकीदार चोर है और न जाने कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हर बार उनकी मां के लिए
अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर जितने आरोप लगे, जितने व्यक्तिगत हमले हुए, हर बार वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। और इस बार भी आप 4 दिन के अंदर ही आप ये देखते जा रहे हैं कि देश के लोग पछता रहे हैं। देश के लोगों को लग रहा है कि मोदी के साथ ठीक नहीं हुआ। देश के लोगों को आज ये लग रहा है कि ये एक व्यक्ति है जो दिन रात देश के बारे में सोचता है और हमारे ही देश के इन अपरिपक्व बच्चों ने हमारे घर के एक बुजुर्ग का अपमान किया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा, मैंने किसी भी आंदोलन के सिर्फ 4 दिन के अंदर देश का मूड इतनी तेजी से बदलते हुए पहले कभी नहीं देखा।